अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेति जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुपुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। कृष्ण त्वदीये पदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्वैर्मे विशतो मानसराजहंसः प्राण समय कबवात पित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरणं कुतस्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटायपत्रस्य शयानम् बालं कुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनकी पद वंदन की नाशत विघ्न हरे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन परम आराध्य श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार श्री बांके बिहारी लाल की वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय
श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु बहने, आप सभी को मेरा जय श्री राधे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ गुरु जी की करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पूर्व वक्तव्य में हमने श्रवण किया था ग्राहा और गजेंद्र के विषय में, किस प्रकार से भगवान श्री हरि ने, नारायण ने किस प्रकार गजेंद्र की रक्षा की ग्राह से, और ग्राह और गजेंद्र के पूर्व जन्म का वृतांत भी हमने सुना था। इसके बाद की कथा का श्रवण हम आज के वक्तव्य में करेंगे। तो इस प्रकार भगवान ने ग्राह से गजेंद्र को मुक्त किया। अब इसके बाद समुद्र मंथन की कथा आती है। तो सभी देवता जो है भगवान श्री नारायण के पास गए और भगवान श्री नारायण से बोला कि प्रभु, हम ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे असुरों के साथ, असुरों से हम असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने अहिमूषक न्याय का उन्हें बताया कि कभी कभी हमें शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अब शत्रु से मित्रता करो तो हम असुरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। असुर शत्रु थे देवताओं से। अब उन्होंने बताया कि मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाओ और जो वासुकी नाग है उसकी नीति बनाओ और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करो। असुरों से मित्रता करके, संधि करके ही ये कार्य सिद्ध हो सकता है, क्योंकि क्रोध करने से कुछ भी नहीं होता। शांति से ही सभी कार्य बन सकते हैं। भगवान की बात देवताओं ने मानी और दैत्यराज बलि के पास रह गए और समुद्र मंथन के लिए, जो अमृत प्राप्ति करने के लिए उन्होंने प्रयास करने के लिए उनसे बात भी की, वार्तालाप किया। अब देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के मंद्राचल पर्वत को उखाड़ लिया और समुद्र, लेकिन वह समुद्र को ले जाने में असमर्थ हो गए। तब देवताओं ने भगवान श्री नारायण का स्मरण किया। तो भगवान श्री नारायण, श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के आए और अजित भगवान का रूप धारण किया। बोलिए अजित भगवान की जय। भगवान ने मंद्राचल पर्वत को उठाया और समुद्र में स्थापित कर दिया। देवता और असुर, अब समुद्र में मंद्राचल पर्वत स्थापित तो हो गया, और उसे मथने के लिए किसी ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो मजबूत हो और उसी के आकार की बड़ी भी हो। तो देवता और असुर दोनों वासुकी नाग के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हम आपको अमृत प्राप्त कराएंगे, अमृत देंगे, और बदले में तुम मंदराचल पर्वत की पठानी बन जाओ। इस पर जो वासुकी नाग था वह मान गया। अब वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। सबसे पहले जो देवता थे वह, जो वासुकी नाग का जो मुख वाला भाग था उधर की साइड जाकर के खड़े हो गए, और जो दैत्य थे वह पूंछ वाले भाग की ओर खड़े हो गए। अब दैत्यों ने जब देखा, असुरों ने, कि देवता मुख वाले भाग की ओर खड़े हैं, तो कहने लगे कि पूंछ वाला भाग तो अशुभ होता है, हम तो इधर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि हम तो उच्च कल में जन्मे हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हमने कायम की है, हम तो मुख के भाग की ओर खड़े होंगे। तो देवता देवता लोग जो, जब उन्होंने सुना तो वो पूंछ के भाग की ओर आ गए और दैत्य जो थे वह मुख के भाग की ओर आ गए। इस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ, लेकिन भार इतना अधिक था कि जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, जो मंदराचल पर्वत था वह पृथ्वी में धंसने लग गया धीरे धीरे करके। तो भगवान ने कि मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए कच्छप अवतार धारण किया और उसे अपनी पीठ पर धारण किया। तो बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल पर्वत ऊपर उठा हुआ है
तो वह मंथन करने लगे। भगवान श्री हरि जो थे वह असुरों के अंदर आसुरी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए, और जो देवता थे उनके अंदर देव शक्ति के रूप में, और जो वासुकी नाग था उसके अंदर निंद्रा के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि वासुकी नाग अगर क्योंकि वासुकी नाग का जो मंथन करने होता तो उनके अंदर से विष निकलता जिससे सभी झुलस जाते, इसलिए वह निद्रा के रूप में प्रविष्ट हो गए। अब वासुकी ने जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी नाग के अंदर से ज्वाला निकलने लगी विष रूपी। अनेकों जितने भी दैत्य थे वह झुलसने लग गए। तो भगवान नारायण ने मेघ बरसाए, मंद मंद बारिश होने लगी, और सभी देवता और असुर जितने भी थे वह अपनी शक्ति को लगा करके मंथन करने लगे। सबसे पहले समुद्र मंथन में से हलाहल नाम का विष निकला। अब उसकी जो ज्वाला थी वो इतनी ज्यादा थी कि त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी लोग चलने लग गए उसकी ज्वाला से। सभी देवता परेशान हो गए, और देवता और दैत्य सभी भगवान शिव की शरण में गए, भगवान शंकर की शरण में गए कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए इस विष से, हम सभी इससे जल रहे हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगे कि देव 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 महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणे शरणापन्नम त्रैलोक्य दहना विषाद। कि प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही इससे हमारी रक्षा कर सकते हैं। यह जो इसका विष है, जो इसकी ज्वाला है, यह त्रिलोकी को नष्ट कर देगी, जला देगी, इससे आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने जब सभी प्राणियों के दुख को देखा तो माता पार्वती की अनुमति प्राप्त की, और उस विष को अपनी हथेली पर रखकर पान कर गए। अब माता पार्वती ने सोचा कि यह विष प्रभु के अंदर उदर में जाएगा तो कहीं कोई विकार उत्पन्न न कर दे। इससे माता पार्वती ने उसे प्रार्थना करके उनके कंठ में ही रोक दिया, जिससे भगवान शंकर का जो गला था, जो कंठ था, वह नीला पड़ गया। इसी से भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब भगवान शंकर ने जब विष को अपनी हथेली पर धारण किया तो उसकी एक दो बूंद, दो चार बूंदे जो जमीन पर गिरी, पृथ्वी पर गिरी थी, उसे जो जीव जंतु थे, सांप बिच्छू, उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे वह विषैले हो गए। अब दोबारा से समुद्र मंथन स्टार्ट किया, शुरू किया। तो इस बार कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय को महाराज ऋषियों को प्रदान कर दिया गया, दूध घी यज्ञ आदि की संपन्नता के लिए। इसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, उससे इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभमणि को भगवान नारायण ने स्वयं धारण किया। और इसके बाद पारिजात वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया, जिससे स्वर्ग की शोभा बढ़ी। अब इसके बाद माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माता लक्ष्मी जब प्रकट हुई, निकली समुद्र मंथन से, तो सभी दिशाएं प्रकाशित होने लग गई, चारों ओर प्रकाश छा गया। देवता दानव ऋषि सभी मनुष्य सभी उन्हें प्राप्त करने के लिए आतुर हो गए, सभी पंक्ति बना करके बैठ गए। ततश्चाविर्भूत साक्षात् क्षीरमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। उनका प्रकाश चारों ओर फैल गया। सभी ऋषि मानव मनुष्य देवता सभी उनको प्राप्त करने की आकांक्षा करने लगे। लेकिन माता लक्ष्मी जो देव थी वह अपने स्वयं के अनुरूप वर खोजने में लगी कि उन्हें स्वयं के अनुरूप वर चाहिए था। अब जब माता लक्ष्मी वरमाला लेकर चारों ओर देखने लगी तो उनकी नजर दुर्वासा ऋषि पर पड़ी। अब दुर्वासा ऋषि को जब उन्होंने देखा तो कहने लगी
कि नूनम तपो यस्य न मनुर्निर्जयो। यह जो है तपस्वी तो बहुत है, इनको देखकर ऐसा लगता है कि यह बहुत अधिक तपस्वी है, परंतु इनका क्रोध भी बहुत है, अत्यंत क्रोध करते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा क्रोधी है, इसलिए ये मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने गुरु बृहस्पति को देखा और गुरु शुक्राचार्य भी वहां बैठे हुए थे। अब माता लक्ष्मी ने जब उनको देखा तो विचार करने लगी कि ज्ञानम क्वचित तचना संग वर्जितम। ये भी दोनों ज्ञानी बहुत है, परंतु जो गुरु बृहस्पति है उनकी देवताओं में आसक्ति बहुत ज्यादा है, और जो गुरु शुक्राचार्य हैं उनकी असुरों में आसक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए हमेशा आसक्ति के कारण चिंतित रहते हैं। यह भी मेरे लिए उचित वर्ण नहीं है। अब आगे बढ़ी माता लक्ष्मी। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, चंद्रमा को देखा, तो कहने लगी कि यह तो बहुत महत्वशाली है, जो काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, यह भी मेरे लिए उचित वर नहीं है। अब आगे बढ़ी तो देवराज इंद्र बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी कहने लगी कि सहा ईश्वर किम परतो पे पाश्रया। ये बहुत ऐश्वर्यशाली, परंतु इन्हें तो अपने काम के लिए हमेशा दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए यह भी मेरे लिए उचित वर नहीं है। अब माता लक्ष्मी आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि भगवान परशुराम बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने देखा तो प्रभावित हो गई। अब कहने लगी कि ये धार्मिक तो बहुत है, परंतु इनका जो हृदय है, इनके हृदय में प्राणियों के प्रति सहृदयता नहीं, इसलिए ये भी मेरे लिए उचित वर नहीं है। अब माता लक्ष्मी और आगे बढ़ी तो उनकी जो नजर थी, दृष्टि थी, भगवान भोलेनाथ पर पड़ी। अब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को देखा तो थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न हो गए कि ये तो उचित है, पर ये इनका जो वेश, जो रूप है, वह मेरे अनुरूप नहीं। इनमें कोई दोष नहीं है, ये दोष मुक्त है, परंतु जो इनका रूप है वो मेरे अनुकूल नहीं है। क्योंकि भगवान शिव तो ठहरे नंग धड़ंग और सांपों की वाला, सांप गले में डालने वाले, भस्म का भस्म लगाने वाले, तो उनका जो रूप था वह माता लक्ष्मी को अपने अनुकूल नहीं लगा, तो मैं तो इनसे इनसे विवाह नहीं कर सकती। अब इसके बाद माता लक्ष्मी आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि भगवान नारायण पीतांबर वस्त्र ओढ़े और माता लक्ष्मी की तरफ से पीठ किए हुए बैठे हुए थे। माता ने देखा तो कहने लगी कि ये कौन है जिनको मेरी चाह नहीं है, क्योंकि सभी उन्हें प्राप्त करने के लिए आतुर थे। दौड़ी दौड़ी गई, भगवान नारायण के मुख की ओर देखा तो भगवान नारायण ने अपना मुख ही फेर लिया। अब उन्होंने सोचा, कहने लगी कि होना तो यह चाहिए कि तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें, परंतु आप इतनी सुंदर हो, आपका सौंदर्य इतना मोहित करने वाला है कि मैं स्वयं आपसे मोहित हो गई हूँ। अब तुम हमें देखो ना देखो, हम तुम्हें देखा करें। तो माता लक्ष्मी ने अपनी वरमाला उठाई और भगवान नारायण के गले में डाल दी, धारण कर दी। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण में भी एक दोष निकाल दिया। सुमंगल कश्चन कांक्षते हि माम्। इनमें समस्त मंगलमय गुण निवास है, सभी गुण निवास करते हैं इनके, परंतु यह मुझे चाहते नहीं है, चाह नहीं है इनके अंदर। क्योंकि सज्जनों जो धनवान होते हैं उन्हें संसार में सभी जगह दोष ही दोष दिखाई देते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन, फिर समुद्र मंथन हुआ। इस बार समुद्र से वारुणी मदरा निकली, जिसे दैत्यों ने, असुरों ने ग्रहण किया। क्योंकि संसार में कहते हैं कि जो शराब पीता है वह असुरों का अनुयायी है। नाशम इति नशा, जिसके द्वारा कल्याण ना हो, केवल नाश ही नाश हो, उसे ही नशा कहते हैं। इसके बाद जब दोबारा से समुद्र मंथन हुआ तो इस बार अमृत की प्राप्ति हुई। तो धन्वंतरी भगवान थे,
वह अमृत का कलश लेकर के स्वयं प्रकट हुए। तो ये धन्वंतरी भगवान की जय। अब असुरों ने जब देखा कि धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले हैं, तो उनके हाथ से अमृत को छीन लिया, कलश को छीन लिया उनके हाथ से। और सभी देवता निराश हो गए, क्योंकि जिसके लिए समुद्र मंथन कर रहे थे उसी की प्राप्ति नहीं हुई है। अब सभी देवता भगवान नारायण की शरण में गए। कहने लगे, भगवान ने कहा कि देवताओं तुम दुखी मत हो, मैं कुछ ना कुछ कार्य ऐसा अवश्य करूंगा जिससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब जब असुर जो दैत्य थे अमृत प्राप्ति के लिए आपस में झगड़ा कर रहे थे, आपस में कलह कर रहे थे, तो भगवान नारायण अत्यंत ही सुंदर मोहिनी स्वरूप में वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप इतना अधिक सुंदर था, मोहिनी रूप उन्होंने इतना धारण कि जो भी देखता वही मोहित हो जाता। असुरों ने जैसे ही उनको देखा तो मोहित हो गए, उनके पास चले गए कि ये जो हमारे मन को मुग्ध कर रही है, इतना मोहित कर रही है, कौन है ये स्त्री। मोहिनी भगवान ने पूछा कि पहले आप सब बताइए कि आप सब कौन है, इस प्रकार और इस प्रकार आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, कौन है आप। तो असुरों ने कहा, दैत्यों ने कहा कि हम सभी ऋषि कश्यप की संतानें हैं, और अमृत की प्राप्ति के लिए हमने बहुत परिश्रम किया है। अब हम इस अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, इसीलिए हमें आपस में झगड़ा हो रहा है। दैत्यों ने जब मोहिनी स्वरूप को देखा, भगवान नारायण को देखा मोहिनी रूप में, तो उनसे कहने लगे कि तुम अत्यंत सुंदर हो, अत्यंत, तो हमें लगता है कि तुम निष्पक्ष हो, तुम न्याय करोगी अच्छे से। तो तुम ऐसा करो कि इस अमृत को हम सभी असुरों में बराबर बराबर बांट दो। अब मोहिनी भगवान ने कहा कि विश्वासम पंडितो जातो कामिनी शोने याति ही। मोहिनी भगवान कहने लगे कि असुरो, तुम जानते हो जो विद्वान होते हैं वह स्वेच्छाचारिणी जो स्त्री होती है उस पर विश्वास नहीं करते। अब जब असुरों ने ऐसा सुना कि ये ऐसे बोल रही है कि तुम्हें भी हम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ज्यादा मोहित हो गए। उनकी इतनी सुंदर वाणी, मधुर वाणी से और अधिक मोहित हो गए, और इतना विश्वास हुआ उन्हें कि इस प्रकार कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल ही न्याय उचित है, हम में बराबर बराबर अमृत का अमृत बांटेंगे। इस प्रकार मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश ले लिया, दैत्यों ने उनके हाथ में अमृत का कलश दे दिया। अब मोहिनी भगवान कहने लगे कि असुरो, कि ये जो अमृत है ये बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त हुई है। इसलिए इसे अगर तुम्हें पीना है, प्राप्त करना है, तो पहले स्नान करो, व्रत करो, दान करो, और तब इसका पान करना। तो सभी जितने भी देवता थे, दैत्य थे, सभी ने स्नान किया, जैसा मोहिनी भगवान ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया, और सभी लाइन लगा करके, पंक्तिबद्ध होकर के उस अमृत को प्राप्त करने के लिए बैठ गए। मोहिनी भगवान का रूप इतना अधिक सुंदर था कि सब उनको ही देख रहे थे। अब मोहिनी भगवान ने नृत्य करते करते नृत्य करते करते देवताओं को अमृत पिलाया। अब एक स्वर भानु नाम का एक दैत्य था जो भगवान की सारी लीला को देख देख लिया, उसने समझ गया वो कि यह देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, असुरों को अमृत की जगह कुछ और पिला रहे हैं, मदिरा पिला रहे हैं, इस प्रकार। तो देवता का वेश बना करके वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अब मोहिनी भगवान जैसे ही देवताओं को अमृत पिलाने लगे तो उसको भी अमृत पिला दिया। अब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये देवता नहीं, यह तो असुर है। जैसे ही भगवान ने सुना कि ये असुर है, और उसने इस प्रकार छिप करके ऐसे देवता का वेश धारण करके अमृत पी लिया, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, और उसका जो सर था वह धड़ से अलग कर दिया। परंतु
उसने अमृत का पान कर लिया था, इस कारण से वह मरा नहीं। अब ब्रह्मा जी ने उसे राहु और केतु नाम का एक ग्रह बना दिया, और जो उसके रहस्य को जिन्होंने जाना था, सूर्य और चंद्रमा, उन्होंने भी, अब शत्रुता के कारण जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण लगता है, वह इसके कारण ही लगता है। राहु और केतु उससे उन्हें ग्रसने के लिए पहुंच जाते हैं। अब दैत्यों ने जब देखा कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ है, जिस अमृत की प्राप्ति के लिए हमने समुद्र का मंथन किया, वह अमृत हमें प्राप्त नहीं हुआ, और भगवान ने रूप धारण करके यह देवताओं को पिला दिया अमृत। तो बड़ा भारी देवासुर संग्राम हुआ, आपस में युद्ध हुआ, क्योंकि देवताओं ने अमृत पी लिया था, इसलिए वह शक्ति से भी संपन्न हो गए थे, उनके अंदर अधिक शक्ति भी आ गई थी। इस प्रकार उन्होंने असुरों को पराजित भी किया। जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने बलि पर वज्र से प्रहार किया, और बलि जो थे वह पृथ्वी पर गिर गए। सभी देवता दैत्य हाहाकार करने लगे। इस प्रकार जो बलि थे दैत्यराज, उनको गुरु शुक्राचार्य जी ने उठा लिया, और उन्होंने अपनी जो उनकी विद्या थी, संजीवनी विद्या, उससे उन्हें दोबारा से पुनः जीवित कर दिया। अब जो मोहिनी भगवान का जो रूप था, जब भगवान शंकर ने सुना कि भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया, तो कहने लगे, प्रभु, मैंने आपके सभी रूपों को देखा है, सभी रूपों का दर्शन किया है, परंतु आपका जो ये रूप था मोहिनी रूप, मैंने तो उसका दर्शन ही नहीं किया, तो आप मुझे भी इसका दर्शन कराइए। भगवान ने जब इस प्रकार सुना, तो भगवान शिव बोल ही रहे थे ऐसा कि भगवान नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब चारों ओर इतना सुंदर दृश्य था, पक्षी कलरव कर रहे थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे, सायकाल का समय था, बहुत ही सुंदर दिव्य अलौकिक वातावरण था, मंद मंद सुगंध हवा चल रही थी। भगवान शंकर ने देखा कि बड़ी ही सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री, और कैसे खेल रही है। भगवान, उस कृष्टि का रूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि भगवान शंकर स्वयं मोहित हो गए, और दौड़े दौड़े उस स्त्री के पास गए, और भगवान शंकर की जो वर्षों की तपस्या थी, वह खंडित हो गई। अब जिस जगह उनके तेज का प्रभाव हुआ, वह वहां पर सोने और चांदी की खदानें भी उत्पन्न हो गई थी। भगवान नारायण ने देखा कि शंकर भगवान मोहित हो गए हैं, तो अपने मोहिनी रूप को छुपा लिया उन्होंने, और वापस से भगवान शिव के समीप में, उनके पास में बैठे हुए, दोबारा से आकर के बैठ गए। भगवान शिव ने जब देखा कि भगवान नारायण बैठे हैं, तो वह सब लीला को समझ गए, और उन्हें प्रणाम किया, और भगवान शंकर वहां से कैलाश चले गए। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने समुद्र के मंथन में अपना सहयोग किया, देवताओं के साथ और असुरों के साथ। इसके बाद 8वें मनु सावर्णी होंगे। जो 9वें मनु है वह है दक्ष सावर्णी, और 10वें ब्रह्म सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, और 13वें देव सावर्णी, और जो 14वें मनु होंगे वह इंद्र सावर्णी होंगे। जो राजा परीक्षित हैं, वह श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि जो गुरु शुक्राचार्य जी ने जो संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित किया था, उसके बाद क्या हुआ, आप मुझे वह पूरा अच्छे से विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गुरु शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया, और जो दैत्यराज बलि थे, वह गुरु की अपने पूरे मनोयोग से, पूरे मन से, अपने तन मन धन सभी इस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगे, और गुरु शुक्राचार्य जी ने भी विश्वजित यज्ञ करवाया।
जो यज्ञ करवाया उससे सोने चांदी से मढ़ा हुआ रथ भी निकला। बहुत अलौकिक दिव्य घोड़े उससे प्रकट हुए। अक्षय, तरकस, धनुष आदि भी प्रकट हुए। प्रहलाद ने दैत्यराज बलि को एक ऐसी पुष्पों की माला भेंट की जो कभी भी नहीं मुरझा सकती थी। भगवान गुरु शुक्राचार्य जी ने शंख भी प्रदान किया। जितने भी ब्राह्मण थे उन सब ने स्वस्ति वाचन किया और दैत्यराज बलि ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य जी को भी प्रणाम किया। और जो इंद्र की देवराज इंद्र की जो अमरावती नगरी थी उस पर चढ़ाई कर दी। और उसके पास जो दिव्य शंख था वह उसने बजाया, जिसे सुन करके सभी देवता कांपने लग गए, सभी घबराने लगे और इधर उधर सभी भागने लगे, सभी छिपने लगे। दैत्यराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने दैत्यराज बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जिससे दैत्यराज बलि की जो प्रसिद्धि थी, जो ख्याति थी, उनकी सभी दिशाओं में फैल गई, 10 दिशाओं में फैल गई। अब देव माता अदिति जो थी वह उन्होंने देखा कि सभी देवता दुखी हैं। अब उन्होंने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे कुछ कृपा कीजिए कि जो देवता हैं उनको उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए, दोबारा से प्राप्त हो जाए। तो महर्षि कश्यप ने जो माता अदिति थी उनको एक व्रत बताया कि देवी इस व्रत को आप कीजिए। इस व्रत को करने से श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को भी वह अवश्य ही पूर्ण करेंगे। फाल्गुनस्य फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परम यान्वितः। अब जो महर्षि कश्यप है वह माता अदिति को पयोव्रत की विधि बता रहे हैं। किस प्रकार पयोव्रत करना चाहिए, उसकी विधि और पूजा क्या है, उसके विषय में बता रहे हैं कि हे देवी, जो फाल्गुन का मास आता है उसमें शुक्ल पक्ष में, उस शुक्ल पक्ष में आपको 12 दिनों तक यह व्रत रखना और अमावस्या को किसी पवित्र तीर्थ में आपको स्नान करना है। जो षोडशोपचार और द्वादश मंत्र जो है उसके द्वारा भगवान श्री हरि की आपको पूजा भी करनी है। इसमें समा की खीर बनानी चाहिए और उसी का ही भोग लगाना चाहिए। उसी से हवन करें, प्रतिदिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को अवश्य ही भोजन कराना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना चाहिए। पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए। जो तीनों समय होते हैं उस समय स्नान करना चाहिए। कोई भी हमें अप्रिय बात किसी से नहीं बोलनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और जब ये व्रत पूर्ण हो जाए तब 13वें दिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए, हवन कराएं और कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। देवी, इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि अवश्य ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी जो मनोकामना है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो अभिलाषा है, उसे भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इस प्रकार जो महर्षि कश्यप थे उन्होंने माता अदिति को इस प्रकार व्रत की विधि और पूजा अनुष्ठान के विषय में बताया। माता ने भी उनका जो उन्होंने बताया था उसको उपदेश मान करके उसी प्रकार फाल्गुन मास से उसका अनुष्ठान प्रारंभ किया। और जब उनका व्रत विधि पूर्वक पूर्ण हो गया तब वहां भगवान नारायण श्री हरि प्रकट हो गए। माता ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम किया माता ने। तो भगवान ने कहा, देवी मैं जानता हूँ कि आपकी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है आपकी। आप चाहती हैं कि आपके जो पुत्र हैं उनको उनका राज्य वापस मिल जाए, परंतु इस समय जो असुर हैं उन्हें युद्ध से जीता नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपके गर्भ से अवतार लूंगा और आपके पुत्रों की रक्षा भी करूंगा। इस प्रकार सज्जनों, भगवान नारायण माता अदिति को वरदान देकर या उपदेश देकर अंतर्धान हो गए।
अब जो भाद्रपद मास था, उसकी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। उसकी अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार ग्रहण किया। बोलिए वामन भगवान की जय। अब भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया और किस प्रकार देवताओं को उनका राज्य पुनः प्राप्त करवाया, इसके विषय में हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। मैं अपने कथा को यहीं पर विश्राम करती हूँ। भगवान श्री हरि की लीला बहुत निराली है सज्जनों। कभी भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं और कभी अजित भगवान का रूप धारण करते हैं, कभी वामन भगवान का रूप धारण करते हैं। तो आइए हम एक छोटा सा भजन भगवान के स्मरण, भगवान का स्मरण करते हैं और फिर अपनी कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। 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 केशव जी कल्याण गिरधरण छवि लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छवि लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छवि लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे ते कटत छ। या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे ते कटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर आपने बहुत बढ़िया सुनाया। बबीता जी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, और बहुत अच्छा। कविता जी के जो जी, गुरु जी। अब गुरु जी बबीता जी की वक्तव्य में जो है बिल्कुल विश्वास ऐसा लगता है कि अब डर हिचक खत्म हो गई। बिल्कुल यही बिल्कुल। होता है। बहुत सुंदर ले, और बोलने में कहीं हिचक नहीं थी। सब गुरु जी की कृपा है भैया जी। पहले हाँ तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल, बोल इसमें कोई पाती थी, दो बस राय गुरु नहीं। जी की कृपा से सब हुआ है। जी जी। हमारे